वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको होममेड केक पसंद है ना तो यकीन करें आज मैं आप लोगों के साथ इतनी आसान रेसिपी शेयर करूंगी ना कि बर्थडे केक आप लोग घर में बना सकते हैं। इतनी महंगी महंगी बाज़ार से बेकरी से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सुपर, इतना यमी, इतना सॉफ्ट केक कैसे घर पे हम बना सकते हैं, कि कैसे घर में ओवन के बगैर हम ये केक बना सकते हैं। तो बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा अच्छा ये केक आप घर में बना सकते हैं। तो बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है ताकि आप लोगों से भी इसी तरह का परफेक्ट केक बन के रेडी हो सके। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बोल में मैंने 2 एग लिए हैं। अंडों को तोड़ लेंगे। मैंने अंडों को बोल में ही तोड़ लिया है। अगर आप चाहें तो प्याले में भी अलग से तोड़ के देख लें। अगर अंडे सही हैं तो दोनों ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस का ऐड करना है और 2 टेबलस्पून सिरके के ऐड करने हैं। इस सिरके को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और यहाँ पे 1/4 कप जो है ना ऑयल का ऐड कर देना है। ये तकरीबन 1 पाव का कप है, जो कि मैंने इसी से ही मेजरमेंट किया है, चीनी को भी और ऑयल को भी। तो मेजरमेंट का आपने ख्याल ज़रूर रखना है, जिससे आपका केक एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी बन के तैयार होगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना फिर एंड तक देखना है ताकि आप लोगों से भी परफेक्ट चॉकलेट केक बन के रेडी हो सके। तो मैंने यहाँ पे बीट कर लिया है, अच्छे से इनको बीट कर लेना है। तो यहाँ पे बोल छोटा था, मैंने बोल तब्दील कर लिया है। तो यहाँ पे ना ही हमने बीटर यूज़ किया है ना ही ग्राइंडर। तो बस हैंड विस्क से आपने इसे अच्छे से बीट करना है और साथ साथ थोड़ा सा दूध भी ऐड कर देना है। हाफ़ कप दूध इसमें इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे दूसरा कप इसी साइज़ का है। दोनों कप एक ही साइज़ के, 1 पाव के हैं। तो यहाँ पे 1 पाव मैदा जो है ना वो मैंने ऐड किया। तो बस इसी स्ट्रेनर के ऊपर ही आपने 1 टेबल स्पून जो है ना बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है ना 1 टेबल स्पून वो आपने ऐड कर देना है। और साथ ही साथ कोको पाउडर जो है ना 4 से 5 टेबल स्पून वो भी ऐड कर देंगे। और इसी स्ट्रेनर की मदद से कप ऊपर रख के इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रेन नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर से तो हम बीट नहीं करेंगे, इसलिए हैंड विक्स की मदद से ही इसे विक्स करेंगे। तो अब हमने इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही थोड़ा सा दूध भी ऐड करेंगे और बैटर जो है ना हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये मैंने थिक बनाया और कितना ज़्यादा थिन बनाया है। तो अब यहाँ पे केक वाला मोल्ड ले लेंगे। इसमें अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी घर में आप पेपर लेके इसके साइज़ के मुताबिक कटिंग करके उस ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे ब्रश की मदद से और इसमें सारा बैटर ऐड कर देंगे और इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। अब यहाँ पे देचके के अंदर कोई भी आप स्टैंड रख के इसके ऊपर केक वाला मोल्ड रख लेंगे। देचके को पहले से ही आपने प्री हीट करने देना है और अच्छे से कवर कर देंगे। इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ वज़न रख देंगे। अब यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है तो अभी केक हमारा बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, तो इसे अभी और टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैंने फिर से देखा है, तकरीबन 1 घंटे में ये केक हमारा तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टिक की मदद से चेक करके दिखा रही हूँ कि अंदर से भी बिल्कुल देखे पक चुका है। तो केक हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे अब हम बना लेते हैं चॉकलेट स्प्रेड। तो यहाँ पे 1 गिलास दूध का आपने पैन में ऐड कर देना है और यहाँ पे 1/4 कप चीनी का ऐड करना है और हाफ़ कप कोको पाउडर का ऐड कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड करना है। मेरे पास ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसमें पानी ऐड करके बस मिक्स करके ऐड कर दिया। खुशबू अच्छी सी आती है इससे। तो यहाँ पे घर का बना हुआ मक्खन भी ऐड करना है। 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने मक्खन ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और साथ ही साथ आपने कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है। हाफ़ कप जो है ना कॉर्नफ्लोर का ऐड करना है। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पैन में ऐड करके मिक्स कर ली हैं। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया। तो पहले आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो फिर आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ना है और साथ ही साथ चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये नीचे बैठ जाएगा और सारी गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है, कितना ही ज़बरदस्त चॉकलेट बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरह बहुत सारा चॉकलेट बना के आप इन्हें कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ब्रेड वगैरह पे भी लगा के दे सकते हैं बच्चों को, पराठे के साथ भी। तो ये बहुत ही मज़ेदार घर में बन के चॉकलेट घर के ही चीज़ों से बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे केक हमारा ठंडा हो चुका है मोल्ड से। अब निकाल लेंगे इसे एक प्लेट में। तो यहाँ पे छुरी की मदद से थोड़ा सा साइडों से अलग कर लेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बन के ये रेडी हुआ था। यकीन करें एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बेकरी से भी अच्छा बढ़ के हमने ये घर पे बना लिया है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके घर पे ही ये केक बना लें। जब भी बच्चों की बर्थडे आए तो आप बच्चों को सरप्राइज़ दें, अच्छे अच्छे खुद ही इनकी सजावट भी करें। तो यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम मुंह में घुल जाने वाला। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ उठा के भी कि कितना माशाल्लाह वज़नी है, और साथ ही साथ देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। एकदम अच्छा ब्रेड बन के ये तैयार हुआ है केक के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कोई भी सिरप वगैरह ऐड नहीं किया। तो सिरप के बिना ही हम इस चॉकलेट के ऊपर सजावट करेंगे जो चॉकलेट हमने बनाया है। अब केक को दरमियान से हाफ कर लेंगे किसी भी नाइफ की मदद से। अब इसे अलग कर लेंगे एक प्लेट में, और दरमियान में जो हमने चॉकलेट बनाया है और पर क्रीम जो है ना, ये मैंने असल में लाई है फ्रूट चाट के लिए। तो मैंने सोचा यहाँ पे ये भी थोड़ी सी ऐड कर दूँ। तो इसे अच्छे से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है इस चॉकलेट को, और बहुत सारा इसके दरमियान में आपने फिल कर देना है। तो इसे अच्छे से फैला देंगे, और दरमियान में काफ़ी सारा चॉकलेट रख के इसे फैला के ऊपर दूसरे वाला स्पंज जो है ना केक का, ये रख देंगे। और ये देख ले मेरे पास कोई भी टोल नहीं है, फिर भी मैंने घर पे कितना ही ज़बरदस्त, कितना ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक, चॉकलेट केक रेडी किया है। बच्चों का फेवरेट है। तो यहाँ पे ऊपर भी लगा देंगे आप। तो आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में कि कितना ही ज़बरदस्त ये फ्लफ़ी सा बना है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो यहाँ पे मैंने सारा ऊपर भी फैला दिया है, और साइडों पे भी इस स्पैचुले के साथ इसके साइडों पे भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे बिना टूल्स की मदद से देखिए, ना ही बीटर था मेरे पास, ना ही ओवन था, तो कितना ही ज़बरदस्त मैंने चॉकलेट ये केक बना के घर पे रेडी किया है। तो साइडों पे भी देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसी प्लेट को साइडों से मैं टिश्यू की मदद से साफ़ कर लूँगी, और इसके ऊपर कोई भी सजावट आप कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लाए हैं, और साथ ही साथ ये जो विस्पी मिलती हैं चॉकलेट वाली और पिंक वाली, स्ट्रॉबेरी वाली, तो इनकी मदद से आप इनके ऊपर सजावट कर सकते हैं। और चॉकलेट बंटीज़ जो हैं ये भी मैंने लगाई हैं, इनके दरमियान चॉकलेट बना हुआ है, ये जो चॉकलेट बंटीज़ हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी जो है ना हेल्प कर रहा है, और वो बच्चे इतने खुश हैं, यकीन करें मैं अब आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि बच्चे इतने हैप्पी हुए कि घर पे मम्मा ने केक बना दिया हमें। तो मेरी छोटी बेटी की बर्थडे थी, तो मैंने उसके लिए केक बनाया है, और वो इतनी खुश थी कि मम्मा ने मेरे लिए घर पे खुद अपने हाथों से अब इतना हेल्दी केक बनाया है। तो आप अपने बच्चों को भी इतना ही हेल्दी केक बना के साफ़ सुथरे हाथों से बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी केक हमारा रेडी हो चुका है। तो बस आप अपनी मनपसंद की सजावट कर सकते हैं, और बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम बजट में आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो बेशक आप अपने बच्चों को दूसरे दिन, तीसरे दिन बना के दें, और हर रोज़ बच्चों की बर्थडे मनाएं, ताकि बच्चे भी हैप्पी रहें, और बाज़ार से महंगे महंगे ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं। अब मैं आपको कटिंग करके तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। रात को इसके पापा आएंगे ऑफिस से, तो बस फिर उन्हीं के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।